Hello everyone, this is the example number 4 which is related with the exercise 13.2 theorems we discussed in the last video. Now I'm starting directly from the example 4th, which is a structure is given like this. Statement is M is the midpoint of a line segment AB. AB is a line segment in which M is midpoint. Clear? Taking AM, BM एंड AB AM को डायमीटर मानते हुए सेमी सर्कल ड्रॉ किया, BM को डायमीटर कंसीडर करके सेमी सर्कल ड्रॉ किया एंड AB को डायमीटर कंसीडर करते हुए बड़े वाला सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया. क्लियर है बात? यहाँ तक सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन द सेम साइड ऑफ AB के एक ही डायरेक्शन में. टेकिंग O एज द सेंटर एंड R एज रेडियस, ए सर्कल इज ड्रॉन. O को एक सेंटर कंसिडर किया गया, स्ट्रक्चर से क्लियर होगा ही, और R इसकी क्या एक डायमीटर है और एक सर्कल ड्रॉ किया गया जो तीनों सेमी सर्कल्स को किसी पॉइंट पे टच करता है. ऑल थ्री सेमी सर्कल्स, देन प्रूव दैट R इज इक्वल टू 1/6 AB. ठीक है यहाँ तक. तो ये हमें जो चीज़ें दे रखी है वो शायद आप मेंशन कर लो कि गिवन दैट यही चीज़ें हैं जो हमें दे रखी है. मैं डायरेक्टली प्रूफ पे आता हूँ. प्रूफ देखो, पहले तो यहाँ से कुछ लेबल करते हैं. ये लेंथ मैं अक्स मान लेता हूँ, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी अक्स. बेसिकली ये सभी पार्ट इक्वल होंगे. इसके पीछे रीजन ये रहेगा, देखो ये और ये दोनों इक्वल है. ये 2 अक्स हुआ तो ये भी 2 अक्स होगा, और इसका हाफ अक्स है तो इसका हाफ भी अक्स होगा. तो सभी के मेजरमेंट्स क्या हुई? अक्स. ये क्या एक रेडियस है तो ये भी क्या होगी? रेडियस. तो इसकी लेंथ भी क्या होगी? अक्स हुई, और ये लेंथ भी क्या होगी? अक्स. ठीक है यहाँ तक. ये आर दे रखा है तो ये लेंथ यहाँ से लिखो. देखो यहाँ से इसको मैं पॉइंट पी क्यू आर देता हूँ, इस पॉइंट को आर. यहाँ आर समझ लेना, आर है और ये पॉइंट क्यू है, ये वाला पॉइंट क्यू है. ये लेंथ आर होगी, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा. क्लियर? थोड़ा सा ये मिक्सअप हो गया है. और ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसको ये y कंसिडर कर लेता हूँ. बात समझ में आई है यहाँ तक? अब स्टार्ट करते हैं. देखो बेसिकली हमें क्या क्या पता है. हमें ये पता है कि देखो मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, OCD, ये लेंथ देखो इसके इक्वल है क्योंकि ये अक्स प्लस आर है और ये भी अक्स प्लस आर है. ये अक्स प्लस आर है और ये भी अक्स प्लस आर है. ये लेंथ, ये अक्स है तो ये भी अक्स है, और ये लेंथ है y प्लस आर. आर प्लस वाई बोल सकते हो, y प्लस आर बोल दो. तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन हो गई. तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बोथ द ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट एंड दीज बोथ द एंगल्स आर इक्वल एंड स्ट्रेट लाइन ऑलवेज मेक्स इक्वल एंगल 90 डिग्री एंगल इधर साइड ऑफ ए लाइन सेगमेंट. तो ये दोनों एंगल कितने हुए? 90 एंड 90 डिग्री. तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ये 90 ये 90, तो OMC, ट्रायंगल OMC विल बी ए राइट एंगल ट्रायंगल. बात समझ में आई यहाँ तक? तो आपका ट्रायंगल OMC कैसा हुआ? हियर ट्रायंगल OMC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ. राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो अपन ये बोल सकते हैं OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर. ठीक है यहाँ तक. मैं OC को स्प्लिट करूं तो ऐसे लिख सकते हैं OC, देखो R प्लस अक्स इज इक्वल्स टू OM की वैल्यू है R प्लस वाई, R प्लस वाई होल स्क्वायर. MC क्या है आपके पास? अक्स. तो ये वैल्यू हो गई अक्स होल स्क्वायर. नाउ ओपन ऑल द ब्रैकेट्स. R स्क्वायर अक्स स्क्वायर 2RX इज इक्वल्स टू R स्क्वायर वाई स्क्वायर 2RY प्लस अक्स स्क्वायर. बात समझ में आई?
देखो इक्वल के इधर साइड में सेम सिंबल के साथ में सेम वैल्यू से कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल हुआ। रिजल्ट क्या बचा, 2rx इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2ry। और इसको मैं बोल देता हूँ लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें एक इक्वेशन और बनानी है, क्योंकि हमें r को इसके साथ रिलेट करना है। इसका मतलब y यूजफुल नहीं रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें y को एलिमिनेट करना है। तो y में हमें कोई इक्वेशन चाहिए। अब ध्यान से देखो नाउ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो ये भी तो रेडियस है सेमी सर्कल की, और दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं लिख सकता हूँ AM इज इक्वल्स टू RM, दीज आर रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है यहाँ तक। अब देखो AM का मतलब है x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू RM की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक R एंड Y, R प्लस Y। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से Y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आया 2x इज इक्वल्स टू 2R प्लस Y, इम्प्लाइज दैट Y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2R। इट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ अप्लाई कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अपन समझे 2rx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2r होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2r। ये y इंटू में, ओपन द ब्रैकेट्स, 2rx इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 8rx। यहाँ से आएगा आपके पास 4rx माइनस 4r स्क्वायर। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इससे कैंसिल होगा, प्लस माइनस, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये आया 2rx इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4rx। ठीक है यहाँ तक। इसको इधर ले जाओ, ट्रांसपोज किया तो 6rx इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट आया 6r इज इक्वल्स टू 4x। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो r इज इक्वल्स टू क्या मिला, 1/6 इंटू 4x। अब देखो x प्लस x प्लस x प्लस x 4x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB। इम्प्लाई दैट r इज इक्वल्स टू 1/6 AB, बिकॉज 4x इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, AB। ये आपका हुआ प्रूफ क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 का। ओके स्टूडेंट, आई होप सो यू अंडरस्टूड। सो पोज दिस एंड नोट इट डाउन। तो भाई दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3। स्ट्रक्चर हमें दे रखा है, बस यही है। पी क्यू इज अ टेंजेंट, आर एस इज अ टेंजेंट, ए सी इज ए कोड, बी सी इज ए कोड एंड ए बी इज ए कोड। और ये ऐसे कुछ एंगल्स बन रहे हैं और हमें फाइनली ये एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास बुक होगी, आप क्वेश्चन को मैच करें वहाँ से। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी आर। ठीक है, तो बी सी आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक तो ये एंगल पता होना चाहिए, एक ये एंगल पता होना चाहिए, और इन दोनों को यदि अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल बी सी आर की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो हमें ये चेक करना है कि इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखो रिसेंटली अपन ने एक थ्योरम डिस्कस की थी। उस थ्योरम में ये था, एक सर्कल एंड ए टेंजेंट आर ड्रॉन, और एक कोई कोड है जो टेंजेंट के कॉन्टैक्ट पॉइंट से सर्कल में ड्रॉ की जा रही है। तो इस टेंजेंट और कोड के साथ में जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये जो कोड है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाएगी, मीन्स अल्टरनेट एंगल के इक्वल होगा। ये थ्योरम अपन ने डिस्कस की थी। तो अब देखो ध्यान से, यही स्ट्रक्चर, ये ट्रायंगल, ये रहा एज इट इज, और ये टेंजेंट। तो ये एंगल कितने डिग्री का, 40। ये इसके 40 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये एंगल 40 है तो ये एंगल 40 होगा।
बात समझ में आई तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, ठीक है। अल्टरनेट रीजन होगा, अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय ए कॉर्ड एंड ए टेंजेंट। alternate angles formed by a chord and a tangent। ठीक है यहाँ तक। तो अब एंगल बी ए पी कितना बनेगा, एंगल बी ए पी आपके पास हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि एंगल बी ए पी की वैल्यू तो आपके पास 40 है, तो एंगल बी सी ए इज फाउंड टू बी 40 डिग्री। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। तो ये 40 हुआ अपना। अब ये एक क्या हुई, टेंजेंट, और ये क्या है, कोड। तो कोड और टेंजेंट के साथ में ये वाला एंगल इसके जस्ट अल्टरनेट एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये एंगल 60 है, तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। एंड सेकेंड पे देखो एंगल ए सी आर, एंगल ए सी आर इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। इट मीन्स एंगल ए सी आर किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री। बात समझ में आई यहाँ तक। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बी सी आर, एंगल बी सी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर आपके पास, एंगल बी सी ए, ये एंगल बी सी ए बोल सकता हूँ, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी आर। इट मीन्स एंगल बी सी आर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री, एंड एंगल बी सी आर इज फाउंड टू बी 100 डिग्री। तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो एक इजी एग्जाम्पल रहेगा, शायद कर पाओगे आप डायरेक्टली, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो एक स्ट्रक्चर दे रखी है कुछ इस टाइप से, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2। PQ is a tangent and OR is radius. After its ST is a diameter. This angle is found to be 30 degree. और ये ज्वाइन करवा रखा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड RTO। ये एंगल चाहिए हमें, एंगल RTO। चलिए फिर करते हैं। देखो स्टार्ट, ध्यान से देखना। ये एंगल डायमीटर है, डायमीटर सेमी सर्कल पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो ये कंप्लीट एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। ये 30 डिग्री है, इस कोड से और इस टेंजेंट से बनाया गया है। तो कोड के जस्ट अपोजिट में चले जाओ, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। बात समझ में आई यहाँ तक। ये 30 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, और ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको मैं अक्स मान लेता हूँ। ये 30 है तो फिर ये भी 30 होगा डेफिनेटली। रीज़न क्या है, क्योंकि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 30 तो ये भी 30। बात समझ में आई। तो ये एंगल कितना बचा, 60 डिग्री, क्योंकि ये 30 था, 90 - 30 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब ये फिर से अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है, तो इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी। ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो गया, 60 डिग्री। मीन्स एंगल RTO इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखो फर्स्ट आप खुद से सोल्व करना, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So this is the very first question of exercise 13.2 and this is the second question. Statement of these both the questions are, first question is answer the following question from the structure. देखो फर्स्ट है alternate segment of angle BAQ। हमें क्या फाइंड आउट करना है,
अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ एंगल बी ए क्यू। क्लियर? तो पहले तो सर्च कीजिए एंगल बी ए क्यू का। बी ए क्यू किस कोड से बना है? बी ए कोड से। तो इसके जस्ट यदि एंगल राइट में है तो कोड के लेफ्ट में जाओ, तो इस कोड से लेफ्ट में कौन सा एंगल बन रहा है? ए डी बी। तो इसके लिए आपका हो जाएगा एंगल लिखने ना, हमें सेगमेंट का पार्ट पूछा है तो हम ए डी बी मेंशन करेंगे। बात समझ में आई? ये इसका अल्टरनेट सेगमेंट हुआ। सेकंड, अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ एंगल डी ए पी, ऑफ एंगल डी ए पी। अब डी ए पी कहाँ पे है? डी ए पी इस सेगमेंट से बना है, ठीक है। तो एंगल लेफ्ट में बन रहा है तो आप राइट में आओ, इस सेगमेंट से इस कोड से राइट में कौन सा एंगल बन रहा है? ये बन रहा है, मीन्स एंगल ए बी डी। इसके लिए हो जाएगा ए डी बी। ये इसका अल्टरनेट सेगमेंट हुआ, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट हमें दे रखा है इफ सी इज जॉइंट टू बी, सी को बी से ज्वाइन करवाया, सी जॉइंट विद बी। चलो ठीक है। देन एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा? ये एंगल किसके इक्वल होगा? तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू, ए सी बी किस कोड से बना है? ए बी कोड से बना है। एंगल राइट में है तो इस कोड और टेंजेंट के साथ लेफ्ट में जो एंगल बन रहा है वो ये होगा, मीन्स एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी। क्लियर? लास्ट फोर्थ पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा? एंगल ए बी डी, ये एंगल, तो ये इस कोड से बना है। तो एंगल राइट में बन रहा है तो लेफ्ट वाले एंगल की बात कर रहे हैं अपन, ये होगा एंगल पी ए डी या फिर डी ए पी। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए पी। बात समझ में आई? और इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा? एंगल ए डी बी, ये एंगल। तो ये कोड के लेफ्ट में बन रहा है तो कोड के राइट में टेंजेंट के साथ में बना हुआ एंगल ये है, एंगल क्यू ए बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ए बी। बात समझ में आ गई? ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नाउ अलोंग विद आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर इज गिवन विच इज लाइक दिस, in which angle BAC is equals to 80 degree. This is angle found to be 80 degree. Find the value of BCP. हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 80 होगा डायरेक्टली, सॉरी ये 80 नहीं होगा, हाँ ये 80 होगा क्योंकि इस कोड से ये एंगल बन रहा है जो कि 80 डिग्री है। तो ये राइट में बन रहा है, ये मतलब यूँ मान सकते हैं ये राइट में बन रहा है। तो इसी कोड के साथ में टेंजेंट के साथ में लेफ्ट में बना हुआ एंगल कौन सा होगा? ये होगा BCP। तो ये 80 है तो फिर ये भी कितना हो गया? 80 डिग्री। क्लियर बात यहाँ तक? ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर दे रखी है, इस टाइप से दोनों टेंजेंट्स हैं PQ एंड RS, अक्स Y। दिस इज द डायमीटर। तो डेफिनेटली डायमीटर के एंड पॉइंट इस पे बन रही हैं तो ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और ये जो एंगल है यहाँ पे T मेंशन किया हुआ है, ये R है और ये S है, ये एंगल 30 डिग्री है। देन फाइंड एंगल TSY, ये एंगल फाइंड आउट करना है हमें। देखो यदि ये 30 है तो इस कोड के साथ में ये एंगल जो बन रहा है ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। बात समझ में आई? और ये कंप्लीट जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60, मीन्स एंगल TSY इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी बहुत लिखनी है, आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ थोड़ा सा पजल्ड है, इसके लिए स्पेस चाहिएगा।
structure is given and this is a tangent which is PQ. Contact point of circle and tangent is A. AC is diameter, BD is any chord, and they all are joined with each other. In the given figure, AC is the diagonal of a cyclic quadrilateral ABCD bisects angle A. Angle C को bisect करता है. Let's suppose this is the angle X, then it is also X. Prove that diagonal BD is parallel to the tangent. हमें BD को पैरेलल प्रूव करना है PQ के. Is parallel to tangent at point A of the circle passing through A, B, C and D. Means हमें कैसे भी करके ये बता देना है कि ये जो कोड है ये इसकी क्या है, पैरेलल है. बात समझ में आई. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. तो जो दे रखा हमें गिवन दैट सभी चीज़ें आप मेंशन कर लोगे. मैं डायरेक्टली प्रूफ की बात करता हूँ. प्रूफ देखो, एंगल BAQ किसके इक्वल होगा, इस कोड से कौन सा एंगल बन रहा है, इसके BCA. ABC बोल सकता हूँ, ACB अल्टरनेट एंगल्स. formed by tangent. बात समझ में आई. एक मिनट. हाँ ठीक है. अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स. सेकंड देखो, तो ये एंगल कितना होगा फिर, BAQ इज फाउंड टू बी, ACB कितना है, ACB इज X. लेट बी दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर है यहाँ तक. अब चलते हैं आगे. देखो ये एंगल X है तो ये भी कितना होगा, X होगा, क्योंकि ये ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है. एक ही साइड में एक कोड से जितने एंगल बनेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो ये X है तो ये भी कितना हुआ, X हुआ. सिमिलरली ये X है तो ये भी क्या होगा, X होगा. देखो एक कोड से ये एंगल बना, उसी कोड से ये एंगल बन रहा है सेम डायरेक्शन में, तो क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये आप लैंग्वेज में मेंशन कर देना कहीं पर. अब देखो बात करते हैं, ये एंगल कितना आ गया अपना, X आ गया. क्या है, X आया. चलो नहीं आया, लिखते हैं. देखो एंगल ABD एंगल, बट एंगल ABD विल बी इक्वल्स टू, ABD विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ACD के. एंगल ACD angles formed by a chord in same direction. क्लियर है बात यहाँ तक. तो और एंगल ACD कितना आपके पास, एंगल ABD इज इक्वल्स टू, ये हो गया. ACD की वैल्यू क्या है, ACD इज इक्वल्स टू X. तो ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही X को रिप्रेजेंट कर रही है, मीन सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, X एंड X. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट एंगल BAQ इज इक्वल्स टू एंगल ABD, एंगल ABD. और ये तो इसका मतलब ये एंगल X का और ये एंगल भी कितना हो गया, X का हो गया. और ये तभी पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल एंड इट इज पॉसिबल if and only if PQ is parallel to PD. So this is the final result of the question number 4th. Hence we have completed our exercise, and in the next video we will start the miscellaneous exercise of the same chapter.